दोस्तों आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 27। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपके दोस्त भी आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। दोस्तों इस टेस्ट में आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उस 5 सेकंड के अंदर ही आप सभी प्रश्नों का आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो यह होता है राइबोसोम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफ़ी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यह क्या है, राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त नहीं कर सकता निम्न में से, तो यह नियुक्त नहीं कर सकते हैं योजना आयोग को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। उसका नाम बताना आपको। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल होता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। क्या है ये आपको बताना है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्रावित करना जो है वो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करते रहें और समय के भीतर ही, उस 5 सेकंड के भीतर ही आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवक जो है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। बाकी जो है गोल्जी काय ये उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी उपस्थित तो होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लवक उपस्थित होता है, परंतु लवक केवल उपस्थित नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह ऐसा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति देते हैं, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। जल का शुद्धतम रूप है कौन सा है, शुद्धतम रूप ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल जो है जल का शुद्धतम रूप होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग जो है बैटरी में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख गैस है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि आप कितने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम गैस मौसमी गुब्बारों में भरी जाती है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, क्या होते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है, ये आपको बताना है हीरा और ग्रेफाइट में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपरूप होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस दिया सलाई की नोक पर रहता है। ये आपको याद रखना है, लाल फास्फोरस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, हीरा का खनिजीय बनावट क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, हीलियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो केयर ने हीलियम की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनॉन। जिनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने भारत के उत्थान के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, कौन सी पार्टी की स्थापना किए थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है, चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। यह भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। यह आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है हैग में, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और आपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी किया होगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। अब आपकी बारी आती है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये आप हमें ज़रूर कॉमेंट करें। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।